उत्तर पूर्वी ज़िला जाफराबाद के अंदर गली नंबर 21 में डिस्पेंसरी के अंदर मीटिंग हुई, जिसमें शामिल डॉक्टर लोग हुए, दिल्ली सरकार के डॉक्टर फ़हीम बेग और अन्य डॉक्टर थे। जो टीके अभियान चल रहा था, जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा था कोविड को लेकर, वो दोबारा से रन करने जा रहा है, दोबारा से चालू होने जा रहा है। देखा जा सकता है कि इस टीकों का अभियान डॉक्टर फ़हीम बेग, शमा एजुकेशन पॉलिटेक्निक सोसाइटी और RW के थ्रू वहाँ से चालू कराया गया और जगह जगह पर सर्वे करने के लिए लोग बागों को जोड़ा और उनकी टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जगह जगह पर वैक्सीनेशन अभियान के ऊपर डॉक्टर लोगों ने समझाया कि कोविड के जो भी इंजेक्शन वैक्सीनेशन होता है, वो कोविड का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द दोबारा से चालू हुआ। जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा रखी है, सेकंड डोज नहीं लगवाए, वो जल्द से जल्द चालू होने जा रही है और जगह जगह एरियो के अंदर। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज मौजूद हूँ गली नंबर 21 डिस्पेंसरी के अंदर। देखा जा सकता है कि यहाँ एक दिल्ली सरकार की जो पहले अभियान चल रहा था, टीका अभियान, वो दोबारा से जगह जगह पर स्टार्ट कर दिया है। कहाँ स्टार्ट करेंगे आप? अभी जाफराबाद की पूरी गली, चौहान बांगा है, सुभाष महल है, इन सारे लोग। तो जैसे कि देखा गया कि लोग बागों ने इस चीज़ से, कोविड के टीकों से लोग बाग बहुत डर रहे थे, क्या वजह थी, इसका रीज़न क्या था? कुछ गलत अफवाहें भी चली थी और कुछ लोगों के अंदर झिझक सी थी, जिसकी वजह से लोग नहीं लगा रहे थे। लेकिन हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना इस टीके से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि हमला औरतें भी टीका लगवा सकती हैं और किसी को कोई बीमारी भी है तो भी आकर के हमसे कंसल्ट कर ले या किसी भी डॉक्टर से सलाह लेकर के टीका लगवा सकते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने ये देखा था, कोविड के जो टीके लग रहे थे तो फर्जी भी टीके लग रहे थे, उसमें क्या आपका रोल था? कैसे ऐसे फर्जी टीके लगाए गए थे? नहीं, हमारे यहाँ से किसी तरह का कोई फर्जी टीका नहीं लगा, ये टीकाकरण होता ही नहीं है। और बाकी दूसरी जगह क्या हुआ वो हमें पता नहीं। तो बहुत सी ऐसी जगह हमें दिखाई गई हैं कि आधार कार्ड के ऊपर जिस व्यक्ति को टीका नहीं लगा है, उसका रजिस्ट्रेशन होकर उसके टीके का जो सर्टिफिकेट बन के आ गया है। नहीं, ऐसा है कि अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो बिना वेरीफाइड किए हुए उसको टीका सर्टिफिकेट नहीं बनता। वेरीफाइड होने का रीज़न ये, जब तक टीकाकरण होगा नहीं उसका, तब तक वेरीफाइड नहीं किया जाता। और अगर से बाहर से कहीं किसी तरीके का कोई कर रहा हो, हमें नहीं पता। हमारे सेंटर से या किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी या किसी भी सरकारी संस्था से अगर कहीं टीकाकरण होता है, उस कंडीशन में विदाउट वैक्सीनेशन कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। अच्छा, जैसे कि अब देखा जा सकता है कि लोग बागों ने फर्स्ट डोज, सेकंड डोज लगी, अब थर्ड डोज की भी तैयारी है, फर्स्ट डोज से स्टार्ट करेंगे? नहीं, थर्ड डोज तो जिनको सेकेंड डोज लग चुका है उनको प्रिकॉशन डोज के लिए किया जा रहा है कि सेकेंड डोज लगे हुए अगर 3 महीने जिनको हो गए हैं, उसके बाद प्रिकॉशन डोज उनको दिया जा रहा है। अगर किसी को कोई भी टीका नहीं लगा हुआ, उनका फर्स्ट डोज से ही शुरू होगा। यहाँ हमारे साथ दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्टर थे, अब यहाँ पर हमारे RW के साथ डॉक्टर फ़हीम बेग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बताइए कि ये जो कोविड का जो नियम चल रहा था और ये कोविड के जो टीके लग रहे थे, बीच में स्टॉप कर दिया, इधर फिर दोबारा से क्यों स्टार्ट करा? क्या कोविड दोबारा लौट के आ रहा है? हाँ, देखिए, अभी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिल्ली में जो है मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अभी पिछले हफ्ते में काफ़ी मौतें भी हुई हैं जो कोविड से शिकार थे। तो इसलिए सरकार का प्रिकॉशंस, यानी पहले से आफत आने से पहले उसके लिए राहत का इंतज़ाम किया जा रहा है। और SDM सीलमपुर सब डिवीज़न शरद कुमार जी से हमने शनिवार को मीटिंग हुई थी, तो वहाँ से ये फैसला लिया गया कि भाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर घर पर दस्तक दी जाए और लोगों को बताया जाए कि एक्सीडेंट होने से पहले हम हेलमेट पहनते हैं, इसी तरीके से हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी डोज, जिसको जो भी डोज लगी है वो अगली डोज लगवाए और जिसको कुछ नहीं हुआ है वो भी आकर यहाँ पर डोज लगवा सकता है। और ये डोज जो है 12 साल से ऊपर मर्द या औरत सबको लगाई जा रही है। किसी भी तरह की बीमारी में ये डोज लगाई जा रही है। किसी को कोई स्पेसिफिक परेशानी है तो उसके लिए वो डिस्पेंसरी के जो MO हैं उनसे आकर मिल सकते हैं। और हम ये मुहिम हमारी RW जाफराबाद, शमा NGO की तरफ से और हमारे तमाम साथियों की तरफ से ये हमने यहाँ आज इनको विश्वास दिलाया है
कि हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, उन्हें जानकारी देंगे, मस्जिदों से ऐलान कराएंगे। और हम शुरुआत कर रहे हैं इंशाल्लाह जाफराबाद में कम से कम 10 कैंप लगाने का हमारा प्रोग्राम है और हमें उम्मीद है कि हमारे साथी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि मुसलमान के मायने हैं दूसरों को नफ़ा पहुंचाने वाला, दूसरों की जान बचाने वाला। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सिर्फ भेजा है कि वो लोगों की मदद करें। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे किसी काम से अगर किसी इंसान की जान बच जाती है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, काला हो, गोरा हो, हमारा मकसद है दूसरों को नफ़ा पहुंचाना। वही काम हमारी टीम कर रही है और आज हमारे सभी साथियों ने यहाँ वादा किया है कि इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिन में हम लोग 6 से 7 कैंप तो हम डॉक्टर मन्नान साहब की टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं और एसडीएम साहब को भी हम वहाँ बुलाएंगे ताकि एसडीएम साहब आके खुद देखें कि जाफराबाद के लोग जागरूक हैं और जाफराबाद को लेकर जिस तरह बदनाम किया जाता है ऐसा कोई मामला नहीं है। और जो लोग गैर कानूनी तरीके से टीका लगवाकर फर्जी सर्टिफिकेट ले चुके हैं, हम उनको भी ये समझा रहे हैं कि आपने ये कागज़ का टुकड़ा तो ले लिया मगर ये आपकी जान नहीं बचाएगा। आपकी जान बचाएगा सबसे पहले ऊपर खुदा, और उसने इंसानों के ज़रिए ये दवाइयाँ, ये टीके बनवाए हैं। ये टीके लगाकर आपको इस बीमारी से बचने का तरीका बताया गया है। आज इसी बात को लेकर सबने डिस्कस किया और इंशाल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, ये टीका अभियान तो हिंदुस्तान में 200 करोड़ टीके लग चुके हैं, यानी 130 करोड़ हमारी आबादी है और 70 करोड़ हैं वो सेकेंड डोज। तो आप सोचिए कि कितने लोग मर गए टीका लगवाने से। तो एक बुरी अफवाह थी, कुछ पॉलिटिकल और कुछ असामाजिक तत्वों ने ये बातें फैलाई थी। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बीमार थे वो अपनी बीमारी की वजह से उनका जो हादसा हुआ वो अलग बात है। कोविड से, इंजेक्शन से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं देखी। इक्का दुक्का कोई अगर हुआ हो तो उसको हम गिनती नहीं गिनेंगे। और लोगों को घबराहट अब टीके की नहीं है, लोगों को घबराहट इस बात की कि कहीं पॉलिटिकल तो इसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जान बचाइए। नेता क्या करते हैं, ऊपर लोग क्या करते हैं, उनको उनका काम करने दीजिए। आपका काम है टीका लगवाएं और इस टीके से किसी को कोई परेशानी नहीं है। बल्कि मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए मेरी क्लिनिक पे जिन्होंने बताया कि टीका लगवाने के बाद उनकी पैरों का दर्द चला गया, उनको लगा कि हमें ताकत सी मिली। तो ऐसा भी मेरे सामने, मैं खुद इसका शाहिद हूँ कि एक साहब के जोड़ों में दर्द रहा करता था, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जैसे मैंने टीके लगवाए मेरा दर्द चला गया। डॉक्टर साहब ये इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है? हाँ, ये इम्यूनिटी बॉडी की, ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। खासतौर से कोविड का जो वायरस है उसको ये ख़त्म करता है, मतलब उससे लड़ता है, उसके खिलाफ भी काम करता है बॉडी में। पूरा एक मैकेनिज्म है, वो मेडिकल साइंस की तरफ से बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है। आएँ, टीके लगवाएँ, खुद हिफाजत से रहें और दूसरों को हिफाजत में रखें। तो यहाँ देखा जा सकता है कि डॉक्टर फ़हीम साहब ने बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर करा कि कोविड का टीका लगाने के बाद भी लोग बाग आज भी जीवित हैं और इम्यूनिटी पावर उनकी बढ़ती गई है। मैं रशीद खान, कैमरामैन असलम के साथ, दिल्ली से।